जोमेटो के शेयरों ने पिछले 6 महीने में 55% से ज्यादा रिटर्न दिया है और अब स्विगी भी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो ऐसे में आपको जोमेटो के शेयरों में पैसा लगाना चाहिए या फिर स्विगी के आईपीओ में अपनी किस्मत आजमाना ठीक है? इस आईपीओ में पैसा लगाने से पहले स्विगी के बारे में कुछ जरूरी चीजें जरूर जानिए। स्विगी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास अपना पेपर जमा कर दिया है, जबकि जोमेटो के शेयर पहले ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। स्विगी 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने वाली है। इसमें से 3,750 करोड़ रुपए के फ्रेश इश्यू और बाकी ऑफर फॉर सेल में बेचे जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल में करीब 6,500 करोड़ शेयर बेच सकते हैं, लेकिन कंपनी के कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि उन्हें स्विगी पर कितना भरोसा है। इनमें सबसे बड़ा निवेशक सॉफ्टबैंक विजन फंड है, जो ऑफर फॉर सेल में अपना शेयर नहीं बेच रहा, क्योंकि उसे लगता है कि लिस्टिंग के बाद स्विगी के शेयरों से और बेहतर रिटर्न मिल सकता है। स्विगी के आईपीओ को लेकर इसलिए भी एक बज़ बना हुआ है क्योंकि इसमें पहले ही कई सेलिब्रिटी और मार्केट के धुरंधर पैसा लगा चुके हैं। स्विगी में कई वेंचर कैपिटल का फंड लगा हुआ है। इसमें अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, करण जौहर, राहुल द्रविड़, जहीर खान और रोहन बोपन्ना पहले ही वेंचर कैपिटल के तौर पर अपना निवेश कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इस कंपनी में मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने भी पैसा लगाया है। ग्लोबल फंड हाउस की बात करें तो सॉफ्टबैंक विजन फंड, प्रोसेस, एक्सेल और एलिवेशन कैपिटल का निवेश इस फूड डिलीवरी कंपनी में है। स्विगी की शुरुआत 2014 में हुई थी। श्री हर्ष मजेटी, नंदन रेड्डी और राहुल जेमिनी इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। शुरुआत में इसका फोकस सिर्फ फूड डिलीवरी पर ही था, लेकिन अब ये हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस भी देती है। देश भर में 1.5 लाख रेस्टोरेंट्स के साथ इसकी पार्टनरशिप है। देश के बड़े और छोटे दोनों तरह के शहरों में ग्राहकों के बीच इसकी अच्छी पकड़ है। अगर कंपनी नए सेगमेंट में उतरती है तो उसे और ग्रोथ मिल सकता है। कंपनी ने अभी अपने आईपीओ का इशू प्राइस तय नहीं किया है, लेकिन अनऑफिशियल मार्केट में कंपनी के शेयर 330 रुपए से लेकर के 350 रुपए के बीच ट्रेड कर रहे हैं। आईपीओ की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, इसकी कीमत में और तेजी आ सकती है। स्विगी के नए निवेशकों के लिए ये जानना जरूरी है कि ये फाइनल प्राइस नहीं है। कंपनी ने ऑफिशियली अपने इशू प्राइस का ऐलान नहीं किया है। स्विगी का फोकस फिलहाल अपने कर्ज को घटाने पर है। ग्रोसरी डिलीवरी में स्विगी का मुकाबला बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनियों से है। रैपिड डिलीवरी में वॉलमार्ट के भी आने से कंपटीशन और बढ़ गया है। फिस्कल ईयर 2024 में स्विगी का रेवेन्यू 36% बढ़कर 11,247 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। फिर भी कंपनी को 2,350 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन कंपनी के लॉस में अब कमी आ रही है। फिस्कल ईयर 2023 में इसका लॉस 4,179 करोड़ रुपए था। दरअसल कंपनी ने आईपीओ लाने से पहले कॉस्ट घटाने और मार्जिन बढ़ाने पर फोकस किया। स्विगी के आईपीओ की बात शुरू होते ही सबका ध्यान सीधे जोमेटो पर आता है। जोमेटो इसी सेगमेंट की कमी है जिसकी लिस्टिंग हो चुकी है। जोमेटो के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फिस्कल ईयर 2024 में ये प्रॉफिट में आ गई है। इस दौरान इसका रेवेन्यू 12,114 करोड़ रुपए रहा है, जबकि प्रॉफिट 351 करोड़ रुपए का रहा। जोमेटो ने 2021 में अपना आईपीओ पेश किया था। ब्लिंकिट को खरीदने के बाद ये क्विक कॉमर्स सर्विस में भी है। इससे कंपनी की ग्रोथ और बढ़ी है। ये 20 अरब डॉलर से ज्यादा की बड़ी कंपनी बन चुकी है। स्विगी के आईपीओ आने पर निवेशक जोमेटो से उसकी तुलना करेंगे। उनकी नजरें इस बात पे होंगी कि इंडिया के 2 लाख करोड़ रुपए की फूड डिलीवरी मार्केट का बादशाह कौन है, स्विगी या फिर जोमेटो। अभी दोनों कंपनियों को मिलाकर के करीब 90% बाजार हिस्सेदारी है। अंत में एक और जरूरी बात जान लीजिए कि आखिर स्विगी का वैल्यूएशन कितना हो सकता है। स्विगी ने बताया है कि आईपीओ से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल वो अपने कारोबार को फैलाने के लिए करेगी। ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के कुछ शुरुआती इन्वेस्टर्स अपना शेयर बेच रहे हैं। 2022 में स्विगी की वैल्यू 10.7 अरब डॉलर लगाई गई थी। लिस्टिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 10 से 13 अरब डॉलर के बीच रह सकती है। वैसे कंपनी का फाइनल वैल्यूएशन आईपीओ में शेयर के प्राइस बैंड और दूसरी चीजों पर ही निर्भर करेगा, लेकिन अनुमान है कि कंपनी का वैल्यूएशन 10 से 13 अरब डॉलर के बीच हो सकता है। ये जोमेटो की करीब 30 अरब डॉलर की वैल्यूएशन से कम है, यानी कि जोमेटो का वैल्यूएशन 30 अरब है, जबकि स्विगी का वैल्यूएशन 13 अरब डॉलर हो सकता है। आप ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।